पोटेंशियल को नापा जाएगा। तो ढेर सारे संस्थान पैदा किए जाएंगे जिनका काम होगा कि वो हर व्यक्ति का पोटेंशियल पहचाने और फिर पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए एक पाथवे बनाया जाएगा जिसको आसान माइलस्टोन में बांटा जाएगा। जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो बीच में कहाँ कहाँ पड़ाव होंगे उन्हें माइलस्टोन कहा जाएगा। तो ऐसे ही आपके पोटेंशियल के रोजगार के माइलस्टोन क्या होंगे उनको जो है ज़मीन पर उनको रखा जाएगा और उन माइलस्टोन में प्रत्येक में 4 कंपोनेंट दिए जाएंगे। एक कंपोनेंट होगा वो होगा संस्कार का, क्योंकि अभी माता पिता, शिक्षा संस्थान या समाज हमें संस्कार नहीं दे पा रहा है, तो हमने अभी अपने जो युवा संस्कार विहीन युवाओं की फौज खड़ी कर दी है। तो संस्कार पर जोर है। फिर आपके माइलस्टोन के लिए जो आवश्यक शिक्षा है, ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं रहेगी। इट विल बी टारगेटेड टू रियलाइजेशन ऑफ योर पोटेंशियल। और पोटेंशियल तो बाद में आएगा, माइलस्टोन के रियलाइजेशन के लिए होगी। फिर उस माइलस्टोन के लिए जो आवश्यक स्किल सेट है, उस स्किल सेट के लिए आपको वो स्किल सेट दिया जाएगा। फिर जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो टेक्नोलॉजी इनेबलिंग की जाएगी और फिर 6 महीने का तक रगड़ा दिया जाएगा। और रगड़ा देने के बाद, सतत अभ्यास के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। फिर आप वहाँ से राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिए जाएंगे अपने माइलस्टोन के हिसाब से। लिहाजा ना तो रोजगार के लिए ना ही शिक्षा के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं होगा। मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपको ये बात समझ में आना चाहिए। और आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिलने के बाद आप बाज़ार में उसे लेके नहीं घूम रहे हैं कि भैया मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है, मुझे दाता के नाम पर जो है ना नौकरी दे दो। तो ऐसा नहीं होगा। सिस्टम को मालूम है कि आपके माइलस्टोन के पद कहाँ कहाँ पर हैं, जगह कहाँ कहाँ है। आपसे कंसल्टेशन में उस जगह आपको भेज दिया जाएगा। ये बात समझ रहे हैं आप? तो एक बड़ा बदलाव आने वाला है। गांव में ग्राम स्वराज आने वाला है। गांव में गांव की इंडस्ट्रीज खुलेंगी।